30 days left till your first CIE. And even if I'm being honest, that's even less than 30 days because I mean, if I upload this video tonight, so even less than 30 days, 25 days. And this video is going to be covering what you should be doing in the next 25 days, 30 days, and what should be your routine. I have had so many queries about routines. I'm also going to be discussing that in this case. But now, guys, with 25 days left, there's only one thing that you need to be doing right now. You have to stop preparing and you have to start executing. मुझे आज भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर कहीं नोट्स दे दें, सर ये दे दें, वो दे दें. स्टॉप रनिंग आफ्टर नोट्स. यू हैव सो मेनी ऑफ देम. आपको पता नहीं जी नोट्स हैं, मोजा नोट्स हैं, एक्स वाई जी मेरे नोट्स हैं, वो पता नहीं किस किस टीचर के आपने नोट्स रखे में. यू नीड टू स्टॉप रनिंग आफ्टर नोट्स एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग पास पेपर्स. गाइस, पास पेपर पूरा दिन ना आपको एक काम काम करना है, वो है पास पेपर्स. इफ यू आर नॉट डूइंग पास पेपर्स राइट नाउ, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. यू आप लोग अपने साथ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है. एंड आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि अभी आप लोगों ने नहीं किया ना तो बाद में रिग्रेट करेगा. वो उर्दू का हमारा मुहावरा है ना कि अब क्या बछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत. तो गाइस, कहने का मकसद ये है कि जब एक बार एक चीज हो जाएगी ना, जब ये टाइम निकल गया तो फिर पछतावा रह जाएगा. मेरी बात याद रखें. तो यू नीड टू मेक श्योर कि यू स्टार्ट दोस पास पेपर नाउ. बेशक नहीं होते नाउ, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. कि मैंने एक क्वेश्चन किया, मैंने पेज पलटा, मैंने पीछे बुक में देखा कि यार ये तो आंसर था. नाउ यू नीड टू गो आफ्टर दोस फुल पेपर्स. पूरा पेपर करें, पूरा 80 80 मार्क 80 मार्क्स का अपना फिजिक्स का पेपर करें. मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दैट पेपर एंड देन नाउ यू नीड टू गो बैक एंड चेक. अब आप लोगों ने अपना माइंडसेट सीआई के लिए बनाना है. आपने 2 2 घंटे मतलब अपना पूरे पेपर के लिए बैठना सीखना है. आई बिलीव मैथ के पेपर 2 2 आवर्स के होते हैं. तो आपने पूरा पूरा वो 2 2 घंटे बैठना सीखना है. पूरा पेपर इन वन सिटिंग. नाउ दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस. दैट इज व्हाट यू नीड टू बी प्रैक्टिसिंग. इवन इफ यू आर इन ए लेवल, ओ लेवल, आईजीसीएसई, does not matter. This goes for all of you. Unless you sit down for an entire time period now and do an entire पेपर आपका उस टाइम पीरियड से, लेट्स सपोज 2 घंटे का आपका मैथ का पेपर है, 1 घंटे का आपका एमसीक्यू फिजिक्स का पेपर है. अगर वो घंटे से पहले पेपर पूरा होता है, वेल एंड गुड. बट यू नीड टू नाउ स्टार्ट डूइंग पेपर्स इन वन कंप्लीट सिटिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नॉट डूइंग दैट, यू आर मिसिंग आउट. आप अपने साथ गलत कर रहे हैं. कमिंग टू द रूटीन वाला पार्ट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मुझसे एक चीज पूछते हैं, सर व्हाट शुड बी फॉलोइंग. एंड दिस रूटीन इज गोना बी फॉर बोथ ओ लेवल, आईजीसीएसई एंड ए लेवल्स. ओके. Now there are two type of people here. एक वो जो दिन के वक्त मतलब सुबह के वक्त ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, एक वो होते हैं जो रात को ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है. एंड आई एम गोना बी डिस्कसिंग फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. ये मैं एक अच्छा, दिस इज माय इंस्टा बाय द वे गाइस, जिनने सरदार ऑफ फिजिक्स. एंड इफ एनीवन वांट्स टू कांटेक्ट मी, दिस इज माय नंबर. गाइस, वन थिंग दैट यू ऑल नीड टू नो इज कि बेशक इफ यू आर अ नाइट आउल या अर्ली बर्ड, एक चीज आप लोगों ने मेक श्योर करनी है दोनों केसेस में. दिस इज गोना बी 12 AM एंड दिस इज गोना बी 12 PM. अगर आप सुबह उठते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप 12 बजे से पहले आपका कम से कम 2.5 आवर्स ऑफ स्टडी आपकी पूरी हो जाए. इफ यू वेक अप एट 6 7 8, मेक श्योर करें जब आप लोगों ने 12 बजे से पहले कम से कम 2 2.5 घंटे पढ़ ले. एंड डू ये वाला जो आप सब्जेक्ट करेंगे, ये आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होगा, द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट दैट यू फेस. लेट्स सपोज आपको फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, सुबह के वक्त डिस्ट्रैक्शंस दुनिया में काफी कम होती हैं. यू नीड टू मेक श्योर कि आप सबसे मुश्किल जो आपको सबसे कम आता है वो आप सुबह के वक्त करें, ठीक है. दिस इज द टाइम. इवन इफ यूर अ नाइट आउल, आप 12 बजे के बाद, आपने 12 बजे के बाद कम से कम 2.5 आवर्स लॉक इन करना है. दिस सीम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू द अर्ली. मैं तो प्रेफर करता हूँ, आई वाज मोस्टली ऑल माय लाइफ, मोस्ट ऑफ माय लाइफ आई वाज एन अर्ली बर्ड, सुबह सुबह उठ के पढ़ता था. बट एक मैंने पार्ट में अपना नाइट आउट वाला भी टाइम गुजारा हुआ है, ठीक है. बट आई वुड ऑलवेज गो फॉर द सुबह उठना. 12 बजे से पहले आप 2.5 घंटे पढ़ लेना तो आपको पूरा दिन पड़ा होता है. यू लाइक वो इतना ज्यादा टाइम रहता है, ठीक है. देन यू गो फॉर स्नैक्स, यू डू एवरीथिंग. गाइस, रूटीन ने याद रखें, अगर आप अपने दिन को ना, इफ यू मिनिमम स्टडी टाइम नाउ डेज इज 6 आवर्स ऑफ लॉक इन. आई एम नॉट अबाउट स्टडी, लॉक इन जो होता है, ठीक है. तो अगर आप 2.5 आवर्स इधर करें, देन मैं आपको दोनों के लिए बता दूं, बाकी वाला ना दोनों के इक्वली होता है. गाइज, व्हाट आई यूज टू प्रेफर वाज कि 4 to 6 जो पीएम होता था ना, ये दोनों के लिए दिस वाज अ वेरी ऑप्टिमल टाइम फॉर मी. क्यों? क्योंकि इसमें मैं बस असर की नमाज भी इसमें हो जाती थी. मगरिब अब लेट होती है तो असर की नमाज से पहले बस 5:30 बजे, 5:30 बजे, गर्मियों का भी टाइम आ रहा है ना, तो मैं अपनी पढ़ाई मढ़ाई खत्म करके असर की नमाज भी इन 2 घंटों में पढ़ के मेरा एक सब्जेक्ट यहाँ भी पूरा हो जाता था. तो सुबह मैंने एक सब्जेक्ट किया, वन सब्जेक्ट ओवर हेयर. दूसरा सब्जेक्ट मैंने कर लिया दोपहर के वक्त.
तीसरा सब्जेक्ट, नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो ट्यूशन व्यूशन भी लेते होते हैं। रिमेंबर, मैं ट्यूशन वाले आवर्स नहीं गिनता होता स्टडी में, ठीक है? ट्यूशन वाले आर क्लासेस, मैराथन, एक्स वाई जी, जो वो होती है ना, वो दुनियादारी के जो काम है। दिस इज फॉर बोथ ओ लेवल एंड आईजीसीएसई ए लेवल एज वेल, ओके? जो तीसरा सब्जेक्ट था, आई यूज्ड टू डू दैट फ्रॉम 8 to 10। अब 8 to 10 में एक इशू ये आ जाता है कि कभी कभार आप लोगों के घर में ज़्यादातर जो फैमिलीज एक साथ बैठ के खाती हैं, तो वो उसका टाइम आ जाता है, ठीक है? बट आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं अपने के लिए। ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ 20 मिनट ब्रेक। एंड मैं कैसे पढ़ता था? आई हैड अ वेरी सिंपल वे ऑफ स्टडिंग। 25 minutes आई यूज टू स्टडी and 5 minute phone, okay? I used to use my phone, but याद रखें, I used to do anything that would clear my mind, go for a walk small. आपको अगर नहीं है, you can follow the Pomodoro technique, that is the 50 minute and 10 minute, okay? आपको जो ठीक लगे। याद रखें, while you are in this break, when you in this break, की जब आप ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट की, 10 मिनट की, जितने मिनट की भी ब्रेक ले रहे हैं, नो इंस्टा स्क्रोलिंग। आप लोगों को लगता है कि इंस्टा यूज करने से आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, बिलीव मी आपका दिमाग फ्राई होता है। आप अगर कभी न्यूरो साइंस पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आपके न्यूरॉन्स वाइल यू डूइंग वो डूम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपके न्यूरॉन्स कितना तेज तेज फायर कर रहे होते हैं, एंड इट दे फ्राई योर ब्रेन। आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इट्स गोना बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली फोकस आफ्टर यू स्क्रॉल फॉर 10 minutes। दैट्स व्हाई यू लूज योर फोकस वेरी क्विकली व्हेन यू पिक योर फोन। तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप ना अगले जिस तरीके से करें 6 hours ऑफ मिनिमम लॉक इन। अब आप देखें, मैंने आपको 4 घंटे इधर दिए हुए हैं, आप इस 4 hours को भी यू कैन यूटिलाइज। आप इसमें 2 घंटे, मैं कहता हूँ 1 घंटा खाना खाते हैं, आधा घंटा नमाज पढ़ते हैं, आधा घंटा फैमिली के साथ सोते हैं, एक मतलब फैमिली के साथ रहते हैं, 1 घंटा सोते हैं, तब भी 3 घंटे के बाद भी आपके पास एक एक्स्ट्रा आवर इधर भी निकलता है। आप रात को अगर 4-5 बजे, अब सुबह 4-5 बजे सोते हैं, अगर आप 4 बजे दिन के वक्त पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप कम से कम आप 5 बजे सोएंगे तो कहीं जाके 2 बजे उठेंगे, ठीक है? तो आपने रात को भी कम से कम 2.5-3 घंटे तो मिनिमम लॉक इन आपका होना चाहिए। एंड वाइल यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, आई वांट यू ऑल टू डू वन थिंग, इन दिस वन थिंग विल इतना आपकी गाइस हेल्प करेंगे ना, दिस इज अ लाइफ लेसन दैट आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू गाइस, इज दो चीजें। पहले, हेल्प पीपल आउट। इफ यू फील लाइक कि आपके जो दोस्त हैं उनको हेल्प चाहिए, इफ यू फील लाइक यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स, योर फैम में कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जिसको, गाइस औरों को चीजें सिखाएं। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, इफ यू कैन हेल्प एवरी वन आउट, औरों की मदद किया करें। याद रखें, किसी की दुआ की वजह से ना, वेयर आई एम टुडे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लोगों की दुआओं की वजह से आई हेल्प थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फ्री। एंड ये वीडियो भी एक फॉर फ्री आप लोगों के लिए, एक मदद के लिए, दिस माइट हेल्प यू गेट अ लिटिल, कि समझना किस तरीके से करना है। मेक श्योर करें यू हेल्प पीपल आउट गाइस। किसी की दुआ लग गई ना, ग्रेड आ जाएंगे। मेरे ओ लेवल में 12 स्टार, ए लेवल में 4 स्टार थे, मुझे किसी की दुआ थी, बिलीव मी, मेरी उस टाइम पे भी आई यूज टू हेल्प माई फ्रेंड्स, माई फैम में कोई भी था, कोई मेरे कजन्स थे, मैं सबकी मदद करता था जिसको मेरी चाहिए होती थी इन स्टडीज। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। बट इवन इफ यू नॉट अ गुड स्टूडेंट एंड इफ यू आर एक्सेप्शनल स्टूडेंट, इट स्टिल गोज फॉर यू। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, एंड यू हैव टू डू दिस। इफ यू नॉट डूइंग दिस, बिलीव मी, फिर आप ना वो बकील है, आपका दिल छोटा है अगर आप किसी को अपने नोट्स नहीं दे सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट गाइस, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि अभी पढ़ लें, बाद में रिग्रेट होगा, याद रखें। एंड द पेन ऑफ डिसिप्लिन, द पेन ऑफ रिग्रेट इज मच मोर देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। मेरी बात याद रखें। ये मैं आपको हमेशा स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि अगर आपको ना कल को रिग्रेट हुआ ना, कि खुदा ना खास्ता जब आपका ग्रेड नहीं आया, तो उसका दर्द बहुत ज्यादा होगा। बिलीव मी, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स क्राइंग। आई मुझे हर साल आई कैन इवन शो यू, अगर आप लोगों में से कोई मुझे इतने बच्चे की कॉल्स आती हैं रोते हुए। लास्ट ईयर आई गॉट अ कॉल ऑन माई रिजल्ट डे, 40 मिनट्स की स्टूडेंट थी, फीमेल स्टूडेंट, ने मुझे कॉल की थी फ्रॉम पिशावर, शी वाज क्राइंग क्राइंग कि मुझसे नहीं हो रहा। गाइस, आई डू नॉट वांट यू टू बी दोज जिनसे ना जब रिजल्ट बुरा है तो दे लाइक वी आर डन विद लाइफ। तो अभी कर लें, इट इज टाइम दैट यू लॉक इन नाउ।